हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्प्रेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी से नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एलटी गेट भर्ती को लेकर 45,000, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती समेत 3 भर्तियों के विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट की स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आपके पेपर के लिए तैयार की गई है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को सीटेट 2022 और इसके अलावा इससे पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आपको हल भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोग नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को भी तैयार करें। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के साथ में पीछे आपकी उत्तरमाला दी जाती है। उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसके साथ ही आपके सामने व्याख्यात्मक हल से बेनिफिट यह होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है 98% कम हो जाती है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। कल देर रात को वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को यहाँ से जानकारी दी थी। उस जानकारी को मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने कल देर रात को जब वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम को हटा लिया गया है। फिर देर रात को इसका जो परिणाम है वो दोबारा से जारी कर दिया गया। क्यों हटाया गया इसकी तो वजह नहीं बताई, लेकिन कुछ समय के लिए वेबसाइट परिणाम को हटाकर डिलीट कर दिया गया। फिर दोबारा से आप सभी के सामने नए सिरे से जो परिणाम है वो जारी किया गया, जिसके अंदर रागिनी यादव जी को यहाँ से कहीं ना कहीं प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ पे उनकी रैंक भी लिखी हुई है। उसके अलावा नीतू देवी जी, इसके अलावा अभय कुमार गुप्ता, ये सभी के यहाँ पे जो रैंक है वो देखने के लिए मिल जाती। टॉप 10 के अंदर अगर बात की जाए तो अलीगढ़ की काफ़ी अभ्यर्थी हैं, प्रयागराज के भी काफ़ी अभ्यर्थी हैं, अयोध्या की जो टॉपर है वो सिर्फ एक ही हैं। अगर बात की जाए टॉप 10 के अंदर तो सभी के सभी आर्ट साइड से देखने के लिए मिले, जिसको कला वर्ग कहा जाता है। विज्ञान यहाँ से गायब रहा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया गया है और इसके जो आवेदन है वो भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको जाना होगा यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद पूरी जानकारी लें और उसके बाद में आप लोग यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कल मैंने आप सभी को सुबह की वीडियो में बताया भी था कि यूपीपीएससी से नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा और ये जो भर्ती होगी वो आयुर्वेदिक चिकित्सक की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लगभग 611 पदों पर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वेबसाइट पर 5 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। 435 पद यहाँ पर अनरिजर्व के हैं। ईडब्ल्यूएस की 61 है, ओबीसी के 58 है, एससी के 29 हैं और अगर बात की जाए एसटी के बारे में तो 28 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टोटल पूरा का पूरा मामला है पदों की संख्या को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए योग्यता का विवाद लटका हुआ है, जिसके बारे में सरकार पिछले 7 महीने से जवाब देने के लिए तत्पर नहीं है। लगातार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तमाम रिमाइंडर भेजे गए, तमाम नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन बावजूद इसके एलटी गेट भर्ती को लेकर जवाब नहीं दिया है। अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती की योग्यता को लेकर जो मामला है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है और हाई कोर्ट में लगातार मैराथन सुनवाई देखने के लिए मिल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द आपके सामने फैसला भी देखने के लिए मिलेगा। कल की तारीख में इस मुद्दे को लेकर लगभग 2 से ढाई घंटे यहाँ से सुनवाई देखने के लिए मिली और इस सुनवाई के अंदर यहाँ से फैसला ये हुआ कि अगली जो तारीख है वो 10 अगस्त की लगा दी जाए। कोर्ट का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इस फैसले को जल्द करने का है। कोर्ट के माध्यम से कल भी यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाई गई। उनका कहना था कि 2018 से मामला लटका हुआ है और अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब यहाँ से जो विषयों के अंदर योग्यता का विवाद है वो जल्द समाप्त होने की संभावना बन रही है। अब जो अगली सुनवाई होगी वो 10 अगस्त को होगी और अगर कोई नई तारीख नहीं लगी तो 10 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो सकता है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में और उसके बाद ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। क्योंकि योग्यता का विवाद या तो सरकार क्लियर कर दे या फिर हाईकोर्ट क्लियर कर दे, दोनों में से जहाँ भी क्लियर होगा उसी के आधार पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी और इसके अलावा टीईटी के बारे में, मतलब कि सीटेट के बारे में। शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के लिए प्रवेश टीईटी के लिए अनिवार्य है।
मतलब आ रहे हैं, मतलब एलिजिबल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जिसको टीटीसी कहा जाता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसको हम कहते हैं, में प्रवेश लेने के बाद छात्र छात्राएं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। टीईटी के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा देना अथवा परिणाम आने की बाध्यता नहीं है। ऐसा कोई भी छात्र जिसने टीटीसी के अंदर प्रवेश लिया है वह परस्यूइंग श्रेणी में माना जाएगा। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके अलावा टीईटी में आवेदन के लिए राज्य टीटीसी पास करने वाला अथवा केवल रिजल्ट बाकी होने पर ही परस्यूइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके तहत अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा देने वाले परिणाम आने वाले छात्र टीईटी शामिल होने के लिए एलिजिबल माना जाता है। अनेक छात्र टीटीसी में प्रवेश के बाद टीईटी में शामिल होते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं पास हो गए तो बाद में नौकरी लगने की टीईटी वैधता की चुनौती दी गई। मामला क्या है, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, समाचार पत्रों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मामला ये है कि आप टीईटी के अंदर बैठना चाहते हैं, पहले ये होता था कि आपको अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित हो जाने के बाद या फिर उस तक आपका टीईटी के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर है वो होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, एनसीटीई का कहना है कि अगर आप टीईटी में बैठना चाहते हैं तो बस आप बीएड और बीटीसी में एडमिशन ले लो, चाहे आपके एडमिशन को हुए 2 घंटे क्यों ना हो, और उसके बाद यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए तो जाके यूपी टीईटी का आवेदन करो और उसकी परीक्षा दो, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र लेकर के बैठ जाओ। चाहे आपको यहाँ से 1 साल के बाद आपका कंप्लीट हो बीएड, चाहे 2 साल के बाद कंप्लीट हो, चाहे 3 साल के बाद। अब ये बाध्यता नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर या फोर्थ के अंदर हैं। अब इससे क्या होगा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और फ़ायदा किसको होगा आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे पहले यहाँ से इंतज़ार करते थे कि हमारे सेमेस्टर रिजल्ट आ जाएं, हमारी जो बीएड बीटीसी वो कंप्लीट होने पे आ जाए। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप एडमिशन लोगे उसके साथ ही आप टीईटी दोगे। ठीक है, ये है पूरा मामला। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 45,000 प्राथमिक शिक्षकों के अंदर खुशी की लहर को लेकर। क्योंकि शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक और यहाँ से जो बड़ी अपडेट है वो देखने के लिए मिलती है। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद परिषदीय शिक्षकों में खुशी की लहर है। नई पेंशन योजना लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर 1 जनवरी 2004 के बाद चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार की तैयारियां हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परिषदीय शिक्षकों की यहाँ पे बात की जा रही है तो प्राथमिक शिक्षकों का नाम यहाँ पे आपके सामने आता है। मामला संबंधित ये है कि जो पहले से शिक्षक हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन योजना लागू की थी। यूपी में विशिष्ट बीटीसी 2004 का बैच विज्ञापन नई पेंशन योजना होने से लगभग 1.25 साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था। लेकिन 45,660 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के बाद में दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिलने के कारण उन्हें अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। यहाँ से विधि मंत्री के जवाब के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इन सभी 45,600 को जो पुरानी पेंशन का लाभ है वो दिया जाएगा। क्योंकि इनका जो विज्ञापन था वो पहले आया था और जो पुरानी पेंशन योजना, माफ़ कीजिए, नई पेंशन योजना जो आई थी वो बाद में आई थी। इसके तहत उन्होंने मांग की थी कि उनको भी जो पुरानी पेंशन योजना है उसका लाभ मिले। अब इसको लेकर बयान तो दिया गया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। लगातार कई जो अलग अलग पत्र हैं वो जारी किए जा रहे हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अब ज़्यादा दूर नहीं है। चयन बोर्ड के द्वारा जारी पत्रों के आधार पर अब यहाँ से एनआईसी के माध्यम से भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर उनके माध्यम से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के सेंटरों के संबंध में बैठक की गई जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सही व कुशल ढंग से समस्त सेंटरों की समस्त व्यवस्थाओं की जाए और सीसीटीवी, शौचालय, फर्नीचर आदि को यहाँ से कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो रखा जाए। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती समेत 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। जहाँ पर सबसे पहली भर्ती आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पे लगभग 3,120 पदों पर जारी की गई है। न्यूनतम आयु 21 है, अधिकतम 45 वर्ष है।
आवेदन के लिए अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं, जहां पे आप भी इसके बारे में देख सकते हैं कि बीएड एमएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती निकाली गई है वो झारखंड से निकाली गई है, जिसको लेकर कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसमें कहा था कि आपको विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर बात की जाए BECIL में आवेदन करने के लिए सीनियर इंजीनियरिंग के पदों पर 29 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए अलग अलग योग्यताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। सभी की वेबसाइट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, उसके बाद जाकर आप लोग ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। www.becil.com पे आप सभी जाएँ तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा www.jssc.nic.in पर जाकर एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जो कि BTSC को लेकर लगभग 163 पदों पर इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। टेक्निकल के पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए www.btsc.bis.nic.in पर जाएँ। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।